कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अरे ये तो हनुमान जी से लग रहे हैं, पर ये कौन सी रामायण है जिसमें हनुमान जी ऐसे बोल रहे हैं? हो क्या गया हनुमान जी को जिसमें ये बोल रहे हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। तो हुआ हनुमान जी को कुछ नहीं है, हुआ इस गधे को है। इस गधे के दिमाग में जंग लग गई है, उसने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे हैं हनुमान जी के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे आदिपुरुष मूवी पे, जो पूरी तरह से रामायण पर बनी हुई है। देखो, अगर आपने रामायण देखी तो आपको ये पक्का पता होगा कि पहले के लोग कितने महान हुआ करते थे और कितने आज्ञाकारी हुआ करते थे। वो अपने वचन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। ठीक ऐसे ही थे हमारे श्री राम जी, जिनकी महानता के चर्चे आज भी दुनिया जानती है। आज भी लोग उन्हें पुरुषोत्तम राम जी कहते हैं, जो पुरुषों में सबसे उत्तम होता है, जो अपने पिताजी के एक कहने पर अपना पूरा राजपाट छोड़कर वनवास के लिए निकल गए, वो भी 14 वर्षों के लिए। इतने महान थे हमारे श्री राम। और ठीक ऐसी ही थी हमारी सीता माता जी, जो अपने पति का साथ देने के लिए पूरा राजमहल छोड़कर उनके साथ वनवास के लिए चली गई थी। और अगर बात करी जाए अपने लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने भी अपने भाई के लिए सारा राजमहल छोड़ दिया था, सारे ऐशो आराम पर लात मार दी थी और उनके साथ वनवास चले गए, सिर्फ उनका साथ देने के लिए कि जहां मेरे भाई जाएंगे वहीं मैं जाऊंगा। ऐसे ऐसे महान लोग थे। और उतने ही महान थे हमारे भरत जी, जो श्री राम जी के भाई थे। वो राजा होते हुए भी राज सिंहासन पे नहीं बैठे, राज गद्दी पे नहीं बैठे कि ये मेरे भाई की जगह है और यहाँ पर मैं नहीं बैठ सकता। वो राजमहल में होते हुए भी सन्यासी की तरह रहे थे पूरे 14 वर्षों तक। और अब बात करी जाए अपने हनुमान जी की, तो हनुमान जी के बारे में तो बताना ही बेकार है, क्योंकि उनके चर्चों के बारे में तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि वो कितने महान थे। क्योंकि आज भी लोग उन्हें संकट मोचन के नाम से जानते हैं। जब भी किसी को डर लगता है तो लोग उन्हीं का नाम पुकारते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल। तो इन सब को देखने के बाद, रामायण को देखने के बाद, इन सब के बारे में जानने के बाद आपके मन में भी यही आया होगा कि हमारे देश में कितने महान महान व्यक्ति थे, मतलब कितने आज्ञाकारी व्यक्ति थे, उनसे कितनी अच्छी सीख मिली है हमें, मतलब कितने आज्ञाकारी हैं वो, जो अपने वचन के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे महान व्यक्ति थे। और आपको इसे देखकर साफ साफ पता लग गया होगा कि हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है, इनके पैरों की धूल के बराबर भी। तो इन लोगों को देखकर ये तो आपके मन में भी आया होगा कि भाई हम इनके जितना तो नहीं, पर जितना हमसे हो सकेगा उतना अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। मतलब एक अच्छी सीख आई होगी कि हाँ, हम भी कुछ अच्छा ही करेंगे। तो ये सारी अच्छी बातें, अच्छी सीख हमें किससे मिली? रामायण से। जबकि रामायण हमारे सामने हुई भी नहीं, हमारे सामने ये घटना हुई भी नहीं, फिर भी ये अच्छी सीख हम तक पहुंच गई। और वो किसकी वजह से? दयानंद सागर जी की रामायण की वजह से, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे देवी देवता कितने महान थे, जो दुश्मनों को भी 36 बार मारने से छोड़ देते थे, सिर्फ उनके ये कहने पे कि मुझे माफ कर दो। पर अगर उस टाइम दयानंद सागर जी रामायण में वाहियात बातें बोल देते, वाहियात डायलॉग लिख देते, तो आज हमको क्या सीख मिलती कि हाँ, हमारे देवी देवता तो ऐसे बात करते हैं तो हम भी ऐसे कर सकते हैं। ये बुरा थोड़ी है, क्योंकि वो भी तो ऐसी बात करते हैं। न्याय के हाथों होकर रहेगा। और अब बात करते हैं आदिपुरुष मूवी के बारे में, जो इन दो गधों ने रामायण पर बनाई है। तो सबसे पहले तो इस राम को देख लो, तो ये लग रहा है किसी एंगल से कि ये राम है ना, चेहरे पे तेज है और ऊपर से ये मूछे और लगा दी, ऐसा लग रहा है भांग वांग खाकर आ गया हो। क्या गुंडा बनेगा रे तू? ना चेहरे पे मुस्कुराहट, ना मासूमियत, ऐसा लग रहा है कि रोडों पे भी लोगों को रोक रोक के लड़ता होगा कि हाँ, तू इधर से क्यों जा रहा है और इधर से क्यों जा रहा है। और इसका चेहरा तो देखो, ऐसा लग रहा है कि सुबह भी दोपहर में उठता होगा 12-1 बजे। और अब बात करते हैं इस मूवी के फेमस डायलॉग्स के बारे में। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में इंद्रजीत से मिलते हैं, तो इंद्रजीत पता है क्या कहता है? अपने बुआ का बगीचा समझे हो क्या जो घूम रहे हो? तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। और मरेगा बेटे, तू भी मरेगा। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि ये रामायण नहीं चल रही है, दो छपरी आपस में लड़ रहे हो कि मरेगा बेटे, तू भी मरेगा। क्यों? तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ पर आया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये तो सिर्फ छोटे छोटे डायलॉग हैं। अब आगे के सुनो। जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ में आग लगाता है, तो इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है, जली ना तेरी जली ना, चली ना। तो हनुमान जी रिप्लाई में क्या कहते हैं? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की
तो जलेगी भी तेरे बाप की। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। वाह, यही तो चाहिए था हमें। क्या शानदार डायलॉग लिखे हैं। और ऐसे और भी बहुत से डायलॉग हैं। एक जगह हनुमान जी कहते हैं कि मैं बोल आया हूँ, जो हमारी माँ बहनों की तरफ आंख उठाएगा हम उसकी लंका लगा देंगे। और इन गधों के हिसाब से रावण सीता जी को लक्ष्मण जी और राम जी के सामने ले जाता है और वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते, बस उन्हें खड़े हुए देखते रहते हैं। भाई मिल मत जाना पब्लिक को, जो तुमने दिखाया ना पब्लिक मुंह लाल कर देगी तुम्हारा। बात करते हैं रावण के बारे में, जिसे इन्होंने खिलजी बना रखा है। वैसे वो ब्राह्मण था, पर इन्होंने इस मूवी में उसे चमगादड़ों को मांस खिलाते हुए दिखा रखा है। उसके पास राक्षस नहीं थे, चिमकादड़े थी। उसके पास पुष्पक विमान नहीं था, उसके लिए भी चिमकादड़ थी जिस पर वो उड़ा करता था। और उसके पास सोने की लंका नहीं थी, भूतिया महल था, कोयले की लंका जिसमें चिमकादड़े उड़ती हुई घूमती रहती थी। और आज तक आपने रावण के सर एक लाइन में देखे होंगे, पर इसमें देखो ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने एडिट कर दिए। किसी का मुंह इधर है, किसी का मुंह इधर है, किसी का किधर है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्ती खुद से घुस गए हो कि मुझे भी जगह देना, मुझे भी जगह देना। और जब इन दोनों की इन वाहियात हरकतों पे पब्लिक ने इन्हें भर भर के गालियां दी है ना, तब इन्होंने देखो क्या बोला है कि हमने तो रामायण बनाई ही नहीं है। जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो 2-3 चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। और मूवी रिलीज होने से पहले ये देख लो ये क्या बोल रहे थे, हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं। क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है? क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है दिवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। और इसकी नौटंकी देखो, ये वीडियो मूवी रिलीज होने से पहले की है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। प्लीज कीप 1 सीट फॉर आवर हनुमान जी। इसमें कितना संस्कार दिखा रहा है ना कि हाँ हमारे हनुमान जी के लिए एक सीट छोड़ देना हर शो में। और इसकी ये कुछ टाइम पहले की ये पोस्ट देख लो, जिसमें ये बोल रहा है कि हनुमान जी बहरे हैं क्या, जो उनके लिए इतने स्पीकर वगैरह लगाते हैं उनकी जयंती पर। अरे बाबा, देख रहे हो ना इनका दोगलापन। और बात यही खत्म नहीं हो जाती कि इन्होंने सिर्फ मूवी बनाई है। इन्होंने मूवी नहीं, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया, मजाक बनाई है उसकी। हिंदुओं की जो आस्था थी अपने भगवान के लिए, उसके साथ खेले हैं ये। और ये मूवी तो बैन होनी ही चाहिए, क्योंकि इस मूवी से हमारी आने वाली पीढ़ी में बहुत गंदा फर्क पड़ेगा। क्योंकि उन्हें ये लगेगा जब हमारे भगवान ही इस तरह की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इसमें बुराई क्या है। वो तो और बढ़ चढ़ कर बोलेंगे ना, इसलिए इस मूवी को बैन होना ही चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।